साथियों, कुछ लोग इंश्योरेंस लेने के मामले में अपना डिसीजन कभी कभार पोस्टपोन भी कर देते हैं और कभी कभार लेने से मना भी कर देते हैं। लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई थंब रूल नहीं है। तो आज इस एक छोटी सी वीडियो में थंब रूल समझेंगे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं है। आप लोगों ने ये कोट सुना होगा, मैन एट वर्क और रूपी एट वर्क। जीवन के अंदर सब कुछ आपकी इनकम के इर्द गिर्द घूमता है। इंसान की इनकम अच्छी है तो उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। इनकम अगर कम है तो लाइफस्टाइल भी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। आपका लाइफस्टाइल ही आपको बताएगा कि आपको टर्म प्लान या लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस इसलिए ली जाती है ताकि फ्यूचर में अगर इनकम का लॉस हो गया या इनकम डिस्ट्रॉय हो गई तो उस स्थिति में फाइनेंशियल बैकअप इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ये तो सब जानते हैं। इनकम का लॉस क्यों होता है, आइए समझते हैं। आप एग्री करेंगे, अगर एक्सीडेंट हो जाए ब्रेड विनर का, ब्रेड अर्नर का, तो इनकम का लॉस हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्रेड रिटर्न हो जाएगा, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या कई बार एक्सीडेंट की वजह से लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है। बीमारी की वजह से भी लॉस ऑफ लाइफ होता है और अकॉर्डिंगली इनकम का भी लॉस हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण या हैंडीकैप की किसी भी स्थिति के कारण भी इनकम का लॉस होता है। और अंतिम डेथ के केस में परमानेंटली इनकम का लॉस होता है। इंसान का जीवन 4 फेज से गुजरता है साथियों, या यूं कह लीजिए हर इंसान के जीवन में 4 लाइफस्टाइल के फेसेस होते हैं। पहला फेस होता है, या पहला अपन डिस्कस करेंगे, एफ्लुएंट। इसका मतलब ये है कि जो लोग जिनके पास अपार धन संपदा है, अपार पैसा है, तो वो लोग एफ्लुएंट की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के तौर पे अडानीज हैं, अंबानीज हैं, हाई बिजनेस क्लास हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। तो ऐसे लोग जो हैं एफ्लुएंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो शायद आपको इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये हाई प्रोफाइल बिजनेस टाइकून भी अपने लिए इंश्योरेंस डिसाइड करते हैं। साथियों, लाइफ के अंदर सेकंड फेज जो होता है, या यूँ कह लीजिए कुछ लोग इस फेज में भी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंडेंट। ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में हर कुछ प्लान करते हैं। लाइफ का अगर लॉस होने की संभावना है तो ऐसे लोग पहले से ही टर्म प्लान लेते हैं, राइट। भी अगर जीवन में कुछ हुआ तो टर्म प्लान से मिलने वाली धनराशि पूरे परिवार का पालन पोषण करेगी। और स्वास्थ्य अगर बिगड़ा तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। बहुत सारे लोग अच्छे से अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान करते हैं। टर्म प्लान तो हो गया एक बेसिक टर्म प्लान जो लॉस ऑफ लाइफ के केस में इनकम को रिप्लेस करता है। रिटायरमेंट एक ऐसी स्थिति होती है 60 के बाद या 65 के बाद, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो कुछ लोग जो है रिटायरमेंट में भी प्लान करते हैं और अपने बच्चों के लिए बचपन से ही कुछ ऐसा प्लान या इन्वेस्टमेंट लेते हैं जिससे कि ब्रेड अर्नर के ना होने पे भी बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की यूनिवर्सिटी या बच्चों की मैरिज या बच्चों को विदेश करने का सेटलमेंट करने का ड्रीम हो तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो ऐसे लोग हर प्रकार का प्लान अपने जीवन में रखते हैं। उनको बोलते हैं कंटेंडेंट पीपल। और अब एक कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं इनएडुकेट, यानी कि कुछ कुछ होगा, बिट्स एंड पीसीज में होगा। हेल्थ इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है 20 लाख की तो ले रखी होगी, 2 लाख की या 3 लाख की। टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट है 2 CR की और टर्म प्लान उन्होंने ले रखा होगा 10 लाख। यानी कि ऐसे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती भी यार कितना लेना चाहिए सफिशेंट, जिससे कि उनका जीवन में कोई दिक्कत ना आए। तो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, राइट। और एक कैटेगरी होती है जिसमें हार्डशिप होती है, लाइक लेबरर, सुबह का कमाया हुआ शाम को खाते हैं। तो ऐसे लोग इस दौड़ से ही दूर हो जाते हैं, इंश्योरेंस से वंचित हो जाते हैं। अब इंश्योरेंस कितना होना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। थंब रूल की बात कर रहे हैं अपन। आप अपनी इनकम का 10 गुना कीजिए, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डिटेल्ड फाइनेंशियल चेकअप होता है आपकी लाइबिलिटीज़ का, आपके लोन का, होम लोन का, EMIs का, या आपने और कोई डेप्ट ले रखा है तो वो सारी डिटेल स्टडी होती है। फिर उसके बाद एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट सजेस्ट करता है कि आपको कितने की लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। तो सबसे पहला थंब रूल, फर्स्ट वन, आपकी जितनी भी सालाना इनकम है उसका कम से कम आपके पास 10 गुना लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, विच इज़ द वेरी बेसिक वन। आपकी सालाना जितनी इनकम है उसका कम से कम 2 गुना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। लेट अस से किसी का CTC है या पैकेज है 10 लाख का, तो उसके पास कम से कम 20 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होनी चाहिए। और बच्चों की सेविंग्स, बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तब उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, तो
उस नीड को पूरा करने के लिए आपकी इनकम का 5% उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए और 20% आपकी इनकम का आपकी रिटायरमेंट के वक्त जितना खर्चा होगा उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो बेसिक 4 थंब रूल मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो अपना डिटेल फाइनेंशियल चेकअप करना ही चाहिए। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना तो ये जो 4 थंब रूल मैंने बताए हैं इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।